हेलो स्टूडेंट्स, हमने हमारी लास्ट क्लास में कुछ रूल्स पढ़े थे कि हम सेंटेंसेस को इंटरोगेटिव सेंटेंसेस किस तरह से बनाएंगे। तो हमने यहाँ कुछ रूल्स में एक ये थर्ड रूल नंबर 3 और रूल नंबर 4 के बारे में डिस्कस किया था। तो हमने देखा था कि रूल नंबर 3 के हिसाब से अगर वर्ब के साथ यस, ईएस या आईएस हो तो हम जब सेंटेंस को चेंज करते हैं या फिर हम उसे इंटरोगेटिव बनाते हैं तो हम स्टार्टिंग में पहले डज लगाते हैं, फिर हमारा सब्जेक्ट आता था और उसके बाद हम जब सेंटेंस चेंज कर रहे थे हम यस, ईएस और आईएस को निकाल के वर्ब को उसके एक्चुअल फॉर्म में लिखते थे। उसके बाद हमारे जो भी एक्स्ट्रा वर्ड्स थे वो, और उसके बाद आता था हमारा क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ तक हमने इसमें देखा था। और रूल नंबर 4 में हमने ये देखा था कि हम V3 फॉर्म अगर रहा तो हम डिड लगाते थे, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है, एक्चुअली में जब वर्ब का जब V2 फॉर्म होता है ना तब हमें डिड लगाना होता है, ठीक है। सॉरी फॉर दिस, लेकिन देखो वर्ब का V3 फॉर्म रहा तब हमें डिड नहीं लगाना है, ठीक है। वर्ब के V2 के फॉर्म के साथ ही हमारा डिड लगेगा। बाकी स्टेटमेंट वैसा ही होगा, जैसे हम लगाएंगे सबसे पहले डिड लगाएंगे, उसके बाद हमारा सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद वर्ब को, हाँ यहाँ पे भले V2 हो, V2 को लगा तो हम डिड लगा रहे, लेकिन यहाँ पे सेम ही होगा। जब हम चेंज कर रहे हैं तब वर्ब जो होगा वो उसके एक्चुअल फॉर्म में ही आएगा, वो V2 के फॉर्म में नहीं लिखा जाएगा। यहाँ जैसे हमने कहा था कि हम जब स्टेटमेंट में लिखते हैं तब हम उसके एक्चुअल फॉर्म में उसे लिखना होता है। तो अगर वो V2 भी है तो भी हमें उसके एक्चुअल फॉर्म में ही लिखना है। उसके बाद हमारे एक्स्ट्रा वर्ड्स आएंगे और उसके बाद हमारा लास्ट में आएगा क्वेश्चन मार्क। अब देखो यहाँ पे कंफ्यूजन ऐसा है कि अब देखो कुछ वर्ब्स होते हैं जिसका V2 फॉर्म और V3 फॉर्म दोनों सेम ही होता है। जैसे हम लोग देखेंगे कम का V2 फॉर्म भी केम है और उसका V3 फॉर्म भी केम है। जैसे बाय का V2 फॉर्म भी बॉट है और V3 फॉर्म भी बॉट है, ठीक है। अब देखो अगर अब ये तो V2 फॉर्म है, ये V3 फॉर्म है, अगर ये जब ये दोनों भी सेम है तो हम कैसे समझेंगे कि वो V2 दिया है या V3 दिया है। तो देखो ये बात हमेशा याद रखना, यू हैव टू रिमाइंड दिस, जब भी वर्ब का V3 फॉर्म होगा उसके साथ या तो आपको हैव लगा होगा या हैज लगा होगा या हैड लगा होगा और उसी के बाद आपका V3 फॉर्म आएगा, ठीक है। तो देखो हमने क्या कहा था, V3 फॉर्म के साथ डिड नहीं लगेगा, ठीक है। और ये एक्चुअल में V3 फॉर्म को चेंज करना उतना आता ही नहीं आपको, सिर्फ आपको V2 या VS जैसे यस, ईएस, आईएस या फिर ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब के ही रहेंगे चेंज करने के लिए। तो देखो हमने क्या देखा कि V2 के साथ हमारा डिड लगेगा। और आपको अगर जैसे इस तरह के कुछ वर्ब्स है जिसमें V2 और V3 फॉर्म सेम होता है तो आपको पहचानना कैसे है V2 है या V3। तो ये बात याद रखना, जिसे टेंस के रूल्स के हिसाब से जो होता है ना, V3 के साथ हमेशा या तो आपका हैव लगा होगा या हैज लगा होगा या तो हैड लगा होगा और उसी के बाद आपका V3 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ये कंफ्यूजन क्लियर होता है। अब देखो यहाँ पे हमारे जो हमने जितने सेंटेंसेस देखे थे, जैसे हमने स्टार्ट किया था सबसे पहले सेंटेंसेस के टाइप से, जिसमें हमने देखा था डिक्लेरेटिव सेंटेंस देखे थे, इंपेरेटिव सेंटेंस देखे थे, उसके बाद हमने एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस देखे थे और लास्ट में हमने इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस देखे थे। तो हमें एक रिवीजन देखना है और एक रिवीजन के थ्रू एक चार्ट बनाना है ताकि आप जब भी रिवाइज करोगे स्टेटमेंट सेंटेंसेस के बारे में तो आप इस चार्ट के थ्रू बहुत इजीली रिवाइज कर पाओगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमने जो देखे थे वो थे हमारे असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस, ठीक है। तो सबसे पहला था असर्टिव और डिक्लेरेटिव, ठीक है। अब हमने असर्टिव और डिक्लेरेटिव का फंक्शन क्या था, स्टेटमेंट में हमें उसके बारे में क्या पढ़ा था। तो असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस हमें सेंटेंस के बारे में इंफॉर्मेशन देते थे कि हमारा सेंटेंस जो है वो ओपिनियन टाइप है या फिर वो फैक्ट शो कर रहा है या फिर वो किसी फीलिंग के बारे में शो कर रहा है, ठीक है। तो ये जो था वो हमें इट टेल्स इंफॉर्मेशन अबाउट स्टेटमेंट, ठीक है। तो हमारा स्टेटमेंट किस टाइप का है, वो ओपिनियन टाइप है या फिर वो फैक्ट टाइप है या फिर वो फीलिंग से रिलेटेड है, ठीक है। तो इस तरह से वो हमारे स्टेटमेंट से रिलेटेड हमें इंफॉर्मेशन
इंफॉर्मेशन मिलती थी कि हमारा स्टेटमेंट किस तरह का है। उसके बाद एक एग्जांपल देख लेते हैं यहाँ पे, आई लाइक बुक्स, ठीक है। ये सिंपल हमारा असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस का एग्जांपल हो गया। और लास्ट में फाइनल पंक्चुएशन, जो हमने कहा था विदाउट इसके हमारे स्टेटमेंट इनकम्प्लीट होंगे, मतलब हमारा स्टेटमेंट जो है वो एंड किससे होता है, तो हमारे जो असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस थे वो एंड होते थे हमारे फुल स्टॉप के साथ, ठीक है। तो ये हो गया सिंपल एक छोटा सा असर्टिव और डिक्लेरेटिव के बारे में एक छोटी सी इंफॉर्मेशन। मतलब ये छोटी सी तो है, लेकिन आपको जब ये रिकॉल करना होगा, अगर आपने इतना भी रिकॉल कर लिया तो आपको बाकी सब कुछ बहुत इजीली रिकॉल हो जाएगा। तो ये सब हो गया हमारे डिक्लेरेटिव और असर्टिव सेंटेंसेस के बारे में। इसके बाद जो हमने पढ़े थे वो थे इंपेरेटिव सेंटेंसेस, इंपेरेटिव, ठीक है। तो इंपेरेटिव सेंटेंसेस किस लिए यूज होते थे? इंपेरेटिव सेंटेंसेस जो थे वो हमें हमारे स्पीकर के बारे में इंफॉर्मेशन देते थे कि वो स्पीकर जो है वो किसी को ओपिनियन दे रहा है या किसी को कमांड कर रहा है, ठीक है। मतलब किसी को कमांड कर रहा है, सॉरी, किसी को कमांड कर रहा है या किसी को रिक्वेस्ट कर रहा है, इसके बारे में हमारे इंपेरेटिव सेंटेंसेस पता चलता था, ठीक है। इट टेल्स इंफॉर्मेशन, इट टेल्स इंफॉर्मेशन अबाउट स्पीकर, ठीक है। स्पीकर के बारे में पता चलता था कि वो गिविंग कमांड और मेकिंग रिक्वेस्ट। हमारा जो स्पीकर है वो किसी को कमांड दे रहा है या रिक्वेस्ट कर रहा है, ये इससे हमें इंपेरेटिव सेंटेंसेस से पता चलता था। उसके बाद इसमें एग्जांपल, जैसे हमने कहा था कि कुछ वर्ब्स जो होते हैं इसमें हमारे इंपेरेटिव सेंटेंसेस में कुछ वर्ब्स जो होते हैं ना वो एज ए स्टेटमेंट काम करते हैं। जैसे कुछ वर्ड्स देखे, जैसे कुछ वर्ब देखे थे हमने स्टॉप, ये खुद में ही पूरा कंप्लीट है, ठीक है। और दूसरा हम ये बोल सकते हैं एग्जांपल, प्लीज क्लोज द डोर, ठीक है। ये हो गया एक रिक्वेस्ट टाइप सेंटेंस। और ये जिससे हम किसी को कमांड दे रहे हैं, जैसे स्टॉप, ठीक है। इस तरह के जो सेंटेंसेस हो गए ये हमारे एग्जांपल्स के बारे में हो गए। तो देखो इसमें जो होता है ना फाइनल पंक्चुएशन, आइदर हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है और हमारा फुल स्टॉप होता है, ठीक है। या तो एक्सक्लेमेटरी होगा या तो फुल स्टॉप होगा। ऐसा नहीं कि इसमें सिर्फ फुल स्टॉप लगेगा या तो सिर्फ एक्सक्लेमेटरी लगेगा, इसमें या तो एक्सक्लेमेटरी लगेगा या तो फुल स्टॉप लगेगा। अब आते हैं हमारे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। अब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस किस इसलिए यूज होते थे? ये सबसे इजी होता है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जो होते हैं वो सेंटेंस में हमारी फीलिंग को शो करने के लिए यूज होते हैं, ठीक है। इट टेल्स इंफॉर्मेशन अबाउट फीलिंग्स एंड इमोशंस, ठीक है। तो ये जो होते थे वो सेंटेंस में हमारे फीलिंग्स को या फिर हमारे जो सडन इमोशन थे उनको इनको मतलब एक्सप्लेन करने के लिए हम इस टाइप के सेंटेंसेस को यूज करते थे। अब इसका एग्जांपल जैसे वाओ शी इज लुकिंग गॉर्जियस, ठीक है। देखो ये हो गया एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का एग्जांपल। और हाँ, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस एंड किससे होते थे? वो एंड होते थे हमारे एक्सक्लेमेशन मार्क के साथ, ठीक है। तो देखो क्या क्या देखा, सबसे पहले असर्टिव, असर्टिव में क्या देखा? असर्टिव और डिक्लेरेटिव। असर्टिव और डिक्लेरेटिव में हमने देखा कि हमें स्टेटमेंट के बारे में इंफॉर्मेशन देते थे कि हमारा स्टेटमेंट ओपिनियन टाइप है, फैक्ट टाइप है या फीलिंग्स के बारे में बता रहा है। उसके बाद ये छोटा सा उसमें एक एग्जाम्पल देखा। उसके बाद जो हमारे असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस थे वो एंड होते थे हमारे फुल स्टॉप के साथ, ठीक है। उसके बाद इंपेरेटिव सेंटेंसेस। इंपेरेटिव सेंटेंसेस क्या थे? वो हमें स्पीकर के बारे में बता रहे थे कि स्पीकर कमांड दे रहा है या किसी से रिक्वेस्ट कर रहा है। उसमें हमने कुछ एग्जांपल देखे थे। उसमें सिंपली जो कुछ वर्ब्स होते हैं वो भी एज अ स्टेटमेंट वर्क करते थे, जैसे स्टॉप हो गया, प्लीज हो गया, इस टाइप के जो वर्ड्स थे वो एज अ स्टेटमेंट काम करते थे। और जैसे एक सिंपल जैसे ये PLEASE, ठीक है, ये स्पेलिंग रॉन्ग हो गई, हाँ ठीक है। देखो
ये हो गया एक सिंपली वो स्टेटमेंट के बारे में पता चला। उसके बाद एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस जो थे वो हमारे सडन फीलिंग या सडन इमोशन को, जिसमें हमने इंटरजेक्शंस कहा था, इंटरजेक्शंस यूज होते थे हमारे सेंटेंस में। इंटरजेक्शंस वो थे जैसे जो हमारे सडन फीलिंग सडन इमोशन को जो वर्ड्स हमारे शो करते थे ना, वो हमारे इंटरजेक्शंस होते हैं जो हम यूजुअली सेंटेंसेस में यूज करते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में। और ये फाइनली एंड होती है हमारे पंक्चुएशन मार्क, मतलब हमारे इस पंक्चुएशन मार्क के साथ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के साथ। अब हमें देखना है इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में। तो ये हमने एक्सक्लेमेटरी तक देखा था, लेकिन अभी इसमें हमारा और एक चौथा टाइप रिमेनिंग है, वो है हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, इंटरोगेटिव। अब इंटरोगेटिव सेंटेंसेस यूज किस लिए होते थे? सिंपली इंटरोगेटिव सेंटेंसेस जो थे वो क्वेश्चन पूछने के लिए यूज होते थे। ठीक है, इट इज यूज टू आस्क द क्वेश्चंस। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल जैसे डू यू लाइक फ्रूट्स। ठीक है, और ये एग्जाम्पल, ये हो गया इसका एग्जाम्पल। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस क्वेश्चन पूछने के लिए यूज होते थे, तो फाइनली उसमें फाइनल पंक्चुएशन मार्क क्या आएगा? हमारा क्वेश्चन मार्क। ठीक है, आई होप आपको ये सारे चारों के चारों टाइप सेंटेंसेस के बारे में जो हमने पढ़े थे वो समझ में आ रहे होंगे। और उसके बाद अभी हमने जो छोटी सी रिवीजन की है, इससे आपको सब रिकॉल हुआ होगा। अभी देखो आगे वाले वीडियोस में या फिर आगे वाले क्लासेस में हम कुछ और नए नए टाइप्स, मतलब कुछ और ग्रामर के बारे में, कुछ सिंपल जो बेसिक ग्रामर है उसके बारे में पढ़ेंगे। जैसे सिंगुलर प्लूरल क्या होता है, हम लोग उसमें जैसे हम लोग आय लगा है, अगर सब्जेक्ट हमारा आय है तो उसके सामने हमें एन लगेगा, इज लगेगा या आर लगेगा, हेल्पिंग वर्ब किस तरह के यूज होते हैं इसके बारे में और डिटेल में हम लोग थोड़ा थोड़ा करके पढ़ते जाएंगे। तो